सार में संत रामपाल के आश्रम में आखिरकार पुलिस घुस गई है। पुलिस ने आश्रम के बाहर जमे समर्थकों को अल्टीमेटम भी दिया है। पुलिस ने कहा है कि आधे घंटे के भीतर समर्थक आश्रम खाली कर दें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने पहुंची है और तब से कार्रवाई की जा रही है। आश्रम के बाहर जो तस्वीरें हैं हम लगातार आपको दिखाते रहे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि आधे घंटे के भीतर आश्रम खाली करने को कहा है और पुलिस आश्रम के भीतर घुस गई है। नपिंदर सिंह बरार हमारे साथ जुड़े हैं। नपिंदर, क्या है पूरा मामला कि आधे घंटे के भीतर आश्रम खाली करने के अल्टीमेटम है और इसका क्या असर हो रहा है? हाँ बिल्कुल सुनील, पुलिस ने अल्टीमेटम दे दिया है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पुलिस अंदर घुसी है। पहले बाहर से दोनों तरफ टकराव चल रहा था, लगातार दोनों तरफ से गोली तक चल रही थी और एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है हरियाणा पुलिस की तरफ से। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी है तो उसके बाद अब करीब 10 मिनट पहले ये अल्टीमेटम दिया गया है, यानी कि 20 मिनट का समय अभी भी बाकी है। आधे घंटे का समय दे दिया गया है कि जो लोग आश्रम से निकलना चाहते हैं वो लोग अपनी मनमर्जी से निकल सकते हैं, उन्हें जाने दिया जाएगा क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और घायलों की संख्या बहुत बढ़ रही है। 150 से ज्यादा लोगों की जो अब तक हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, लेकिन घायल इससे भी कहीं ज्यादा बताए जा रहे हैं जिस तरह का ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। और क्योंकि 20 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कईयों को गोली लगी है, कई पुलिसकर्मियों को गोली लगी हुई है और साथ ही कई मीडिया कर्मी घायल हुए हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और इस तरह का यहाँ पर माहौल है, लगातार एम्बुलेंस भर भर के आश्रम की तरफ से अलग अलग हॉस्पिटल में जा रही है। और अब तक कह सकते हैं कि कई हॉस्पिटल तो पूरी तरह से भर चुके हैं। हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है। बरवाला से हिसार की तरफ जो हॉस्पिटल है वहां भेजा जा रहा है। नपिंदर, इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं आश्रम के बाहर की, कहीं कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं धुएं की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लोग बहुत ज्यादा हैं, पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैं। तो इस वक्त क्या हालात हैं आश्रम के बाहर? क्योंकि पुलिस घुसी है वो बात तो साफ हो चुकी है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां नहीं करती हैं। बिल्कुल, आश्रम के अंदर पुलिस घुस चुकी है और एक बहुत ही घमासान चल रहा है। अंदर दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। 2 जेसीबी मशीन को भी अभी खबर मिली है कि 2 जेसीबी मशीन को जला दिया गया, आग लगा दी गई है, यानी कि अभी भी आश्रम के लोग जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अभी भी ना तो पुलिस पीछे हटने वाली है और ना ही सतलोक आश्रम के जो समर्थक हैं वो पीछे हट रहे हैं। यानी कि एक आश्रम ने पहले ही साफ कर दिया था कि करो या मरो की नीति पर चलेंगे, कुछ भी हो जाए, जाने चले और 20 मिनट का वक्त बचा हुआ है अल्टीमेटम में। नपिंदर, तो क्या लोग जो आश्रम के भीतर है, कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती रोका हुआ है, क्या वो बाहर आना शुरू हैं? देखिए, अभी तक उनके बाहर निकलने की ऐसी कोई खबर नहीं है क्योंकि जब ऑपरेशन चला था उसके थोड़ी देर बाद कई लोगों को जबरन गाड़ियों में बिठा करके पुलिस ने रवाना कर दिया था। 3 बसें भर के वहां से निकाली थी। उसके बाद इन लोगों को निकलने का सिलसिला कम हुआ है क्योंकि ऐसा माहौल बाहर बन चुका है, चारों तरफ गोली चल रही है। तो कई लोग हो सकता है डर के मारे भी अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर ऑपरेशन रुकता है, अगर ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रुकेगा तब माना जाएगा कि शायद आसानी से कुछ लोग बाहर निकल सकें। लेकिन ऑपरेशन इस तरह चल रहा है, इतनी पुलिस, इतनी भारी गिनती में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। एक और दूसरी तरफ जो आश्रम के लोग हैं वो भी लगातार हथियार उनके पास मौजूद है, अंदर से गोली चल रही है। और नपिंदर, मीडिया को काम ठीक से अब करने दिया जा रहा है? नहीं सुनील, क्योंकि मीडिया के ज्यादातर लोगों के कैमरे तोड़ दिए गए हैं। गिने चुने लोगों के पास कैमरा बचे हैं। 15 से 20 कैमरा तोड़ दिए गए हैं। कुछ के कैमरा छीन लिए गए हैं पुलिस की तरफ से और कई मीडिया कर्मी घायल हो चुके हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और कुछ टीमें अब जैसे नई टीमें यहाँ पर पहुंची है, उनके पास कुछ कैमराज हैं, लेकिन वो भी बहुत दूर, यानी कि करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से वो कवरेज दिखा रहे हैं, लेकिन आश्रम के विजुअल नहीं दिखा पा रहे हैं। आश्रम तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। आश्रम से हमारे जो सूत्र हैं, जो हमें जानकारी थोड़ी बहुत मिल पा रही है, उसी के सहारे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे अगर जाना हम पहुंच नहीं पाए। हम कोशिश भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन आगे पुलिस जाने भी नहीं दे रही है और एक बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं यहाँ। और नपिंदर, ये अल्टीमेटम जो आधे घंटे का था, जिसमें से 10 मिनट निकल चुका है और 20 मिनट आप बता रहे हैं कि बचा हुआ है, इसके बाद पुलिस क्या करेगी? अगर आधे घंटे के भीतर आश्रम खाली नहीं किया समर्थकों ने, तो फिर पुलिस आगे क्या करेगी? देखिए, पुलिस फिर अपनी रणनीति के तहत फिर से अटैक करेगी क्योंकि अटैक तो लगातार चल ही रहा है। अगर इन 20 मिनट के अंदर अंदर लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो पुलिस फिर से, मुझे लगता है कि बड़ा अटैक करेगी और इसमें कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है और लोगों का जानी माली नुकसान बहुत होने की आशंका है अगर यह लोग अंदर से नहीं निकलते। और ऐसा क्यों? यहाँ पर ऐसा क्योंकि जो लोग हैं जो अभी भी अंदर डटे हुए हैं वो आश्रम के कट्टर समर्थक हैं। तो अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि संत रामपाल बताया जाए, पुलिस कह रही है कि वो अंदर ही है, लेकिन आश्रम के लोगों ने कल एक नया बयान दिया था कि सतलोक आश्रम के अंदर संत रामपाल मौजूद नहीं है। लेकिन पुलिस आश्रम का चप्पा चप्पा तलाशना चाहती है, इतना आसान नहीं है। जैसे ये लोग अंदर डटे हुए हैं, पुलिस का विरोध कर रहे हैं, अंदर से गोली चला रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस के लिए आसान नहीं है संत रामपाल को ढूंढना। तो अगर संत रामपाल को ढूंढना है, जिस व्यक्ति को पकड़ने के
जिसके लिए यह पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन अरेस्ट चलाया जा रहा है, जिसके लिए इतने लोग घायल हो रहे हैं, इतना बड़ा पुलिस बल यहाँ पे पहुंचा हुआ है, उस व्यक्ति को तलाशने तक ऑपरेशन चलना है। नपिंदर, जो मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की गई उसको लेकर क्या प्रशासन से किसी ने माफी मांगी? देखिए, अभी तक नहीं। हरियाणा सरकार की तरफ से एक बयान आया है कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया है। तो जिस तरह की कार्रवाई वहां पर चल रही थी उसी के दौरान मीडिया कर्मियों को जो चोटें लगी होंगी, लेकिन यह साफ है कि मीडिया को टारगेट किया गया है, मीडिया को निशाना बनाया गया है, जानबूझकर मीडिया को पीटा गया। यह साफ है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, एक बंदा गलती करेगा दो करेगा। यहाँ पर अगर 20-25 मीडिया कर्मियों पर हमला होता है तो वो साफ है कि वो पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है, एक रणनीति के तहत ही किया गया है। सुनील जी, तो 20 मिनट का वक्त बचा हुआ है अल्टीमेटम खत्म होने में, और अगर अल्टीमेटम के मुताबिक 20 मिनट के भीतर आश्रम खाली नहीं कराया गया तब फिर पुलिस की कार्रवाई और ज्यादा तेज हो सकती है। आश्रम का कहना है कि संत रामपाल आश्रम में नहीं है, लेकिन कहां है यह बात बताने को तैयार नहीं आश्रम। हरियाणा के डीजीपी के मुताबिक रामपाल आश्रम में ही हैं और इसीलिए कार्रवाई। देखिए, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बाबा अभी तक भी आश्रम के अंदर में ही है। आश्रम के अंदर नहीं है? आश्रम के अंदर है। टीयर गैस का और हल्के लाठीचार्ज का बल प्रयोग का यूज किया गया है। आश्रम की तरफ से पूरी रेजिस्टेंस दिखाई गई है और हमारे 2 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें गोली लगी है, वे अस्पताल में हैं। बाकी डिटेल मेरे पास लगातार अभी आए जा रहे हैं, ऑपरेशन जारी रहेगा और जब तक हम इसको अपराधी को पकड़ नहीं लेंगे तब तक आश्रम जारी रहेगा। हमारी साथ ही साथ ये पूरी कोशिश है, बल्कि ये ओवरराइडिंग कोशिश है कि जो निर्दोष व्यक्ति वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और उन्हें हम सकुशल बाहर निकाल सकें। तो डीजीपी की चिंता जाहिर थी दो पुलिस वालों के लिए जो लोग घायल हुए, लेकिन उन मीडिया वालों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा जिनको भी चोट लगी। क्यों लगी इसका जवाब अब तक नहीं दिया है। नपिंदर, जो तस्वीरें हम देख रहे थे वहां पर जो हालात हैं बहुत अच्छे नहीं है, आप इस वक्त वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, हम इस वक्त आश्रम से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं, क्योंकि इससे आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस बल आगे मौजूद है, कड़ी नाकाबंदी की हुई है। अगर हम आगे जाते हैं तो पुलिस वाले हमें वहां से पिटाई करके फिर भगाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो ऑपरेशन चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस वहां पर हमें कवरेज करने दे, क्योंकि इसमें साफ है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, काफी लोगों को जो नुकसान पहुंचने वाला है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मीडिया को दूर रखने की कोशिश क्या कहेंगे कि मीडिया को दूर ही रखना चाहती है पुलिस, जैसे पुलिस ने पहले। लेकिन नपिंदर, एक बात समझ में नहीं आती है, हाईकोर्ट का आदेश है कि आप संत रामपाल को गिरफ्तार करें। हाईकोर्ट का आदेश ये कतई नहीं है कि आप मीडिया को मारें, मीडिया की पिटाई करें या फिर आश्रम में जो लोग हैं उनको हताहत करें। तो हाईकोर्ट का जो आदेश है, क्या उसको निभाने के लिए और कोई तरीका नहीं बचा था हरियाणा सरकार के लिए? क्या ये विफलता नहीं है हरियाणा सरकार की? देखिए सुनील, हरियाणा पुलिस की तो पहले से ही हरियाणा पुलिस को कड़ी फटकार लगी थी कि एक व्यक्ति को पकड़ नहीं पा रही थी इतने दिनों से। पुलिस एक संत रामपाल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जिसके कुछ हजारों में वक्त बताए जा रहे हैं जो आश्रम में मौजूद थे, उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं साफ नालायकी नजर आ रही थी जो हरियाणा पुलिस की। तो इसी के बाद कड़ी फटकार भी खानी पड़ी हरियाणा पुलिस को। और मुझे लगता है कि जो हरियाणा पुलिस का जो गुस्सा है संत रामपाल को गिरफ्तार न कर पाने का, वो गुस्सा शायद वो मीडिया पर ज्यादा निकाला उन्होंने शुरू में, क्योंकि जब मीडिया पर अटैक किया तो उस वक्त जो पुलिस आश्रम के अंदर घुस नहीं पा रही थी, अंदर दाखिल नहीं हो पा रही थी। जो आश्रम के लोग हैं वो भारी पड़ रहे थे पुलिस पर। तो ऐसे में सबसे पहला अटैक उन्होंने मीडिया पर ही किया। जैसे हम सबसे पहले हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे और हमने काफी तस्वीरें दिखाई भी। तो इसी दौरान हम ही से जो शुरुआत की गई सबसे पहले। नपिंदर, आपको यहाँ रोकता हूँ और आप ही की रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपने पहले भेजी थी। वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे। दे दिया है, आधे घंटे का समय दे दिया गया है कि जो लोग आश्रम से निकलना चाहते हैं तो वो कुछ समय तक निकल सकते हैं। कुछ समय दे दिया है उन लोगों को कि जो लोग आश्रम छोड़कर जाएंगे उन्हें वहां से जाने दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। देखना होगा कि इस पूरे जिस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं, जिस तरह से दोनों तरफ टकराव हो रहा है, तो इसमें कितना जानी माली नुकसान होने वाला है। और पूरे मामले में सिर्फ एक संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर के यह पूरा बवाल खड़ा हुआ है। पिछले लगातार कई दिनों से हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा पुलिस यहाँ पर डटी हुई थी, लेकिन आज आखिरकार जो ऑपरेशन अरेस्ट है वो चल रहा है और संत रामपाल अभी तक भी जानकारी के मुताबिक अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस ऑपरेशन अरेस्ट चला रही है आश्रम के अंदर और घायलों को लगातार हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। नपिंदर सिंह बराड़, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार।
और इसीलिए कई सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले में कि आखिर मीडिया को क्यों टारगेट किया गया। खट्टर सरकार मीडिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रही थी, मीडिया की गलती क्या थी। पुलिस ने जहां तक कवरेज की इजाजत दी थी वहां से भी मीडिया को क्यों हटाया गया। ये वो सवाल है जो इस घटना के बाद यानी मीडिया पर हुए अटैक के बाद उठ रहे हैं। पुलिस ने पत्रकारों को की पिटाई क्यों की, कैमरे क्यों छीने और क्यों तोड़े। आपको बता दें कि मीडिया को पुलिस ने ही इजाजत दी थी और कहा था कि आप यहां पर आके शूट कर सकते हैं, लेकिन जब मीडिया शूट कर रहा था पूरे घटनाक्रम को तो उस वक्त पिटाई लगाई गई। क्या कुछ हुआ कुछ देर पहले वो भी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें लगातार हिसार से। तो तस्वीरें ये हिसार की हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, टकराव की स्थिति बनी हुई है। आश्रम के जो समर्थक हैं वो लगातार डटे हुए हैं, पुलिस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मीडिया को दूर रखा गया है, लेकिन बावजूद उसके हमारी कोशिश ये कि हम आपको हर तस्वीर लाकर दिखाएं जो बताए कि स्थिति वहां पर क्या है। और जो नपिंदर बता रहे हैं उसके मुताबिक आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, तकरीबन 15 मिनट का वक्त निकल गया है, 15 मिनट और बाकी है। और उसके बाद अगर ये अल्टीमेटम के मुताबिक अगर लोग नहीं निकले तो फिर पुलिसिया कार्रवाई और ज्यादा तेज हो जाएगी। पत्रकारों पे हमला हुआ है वो निंदनीय है, क्योंकि पत्रकार तो किसी पक्ष के नहीं होते और ये क्या मेरे को पूरी घटना का अभी मालूम नहीं है, मैं उसकी दरियाफ्त भी करूंगा। लेकिन मेरा यही है कि जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन आगे भी और इसको वर्ष ना हो सिचुएशन, बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए दोनों। और नपिंदर, आप अगर लाइन पर बने हुए हैं तो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो हम भूपिंदर सिंह हुड्डा को सुन रहे थे, उनका कहना था कि मेरा अपना तरीका था चीजों को संभालने का। क्या अब सवाल ये उठ रहा है कि जो नई सरकार बीजेपी की आई है, क्या वो चीजों को उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रही है, क्या चीजों को उस तरह से संभाल नहीं पा रही है जिस तरह से एक राजनीतिक दल या एक चुनी हुई सरकार को करना चाहिए? देखिए सुनील, ये पूरा बवाल जो शुरू हुआ था ये सबसे पहले हुड्डा सरकार के वक्त ही शुरू हुआ था। 2006 का मामला है, तब हुड्डा सरकार थी हरियाणा में, तब पहला बवाल हुआ था जो रोहतक में। तो उस करौता कांड जो हुआ था उसके बाद लगातार 2 बार बवाल हुआ, 2 बार इनका क्लेश हो चुका है। अब जो बीजेपी सरकार आई है तो अब फिर ये नहीं कह सकते कि किसी एक सरकार के चलते जो वो दोनों सरकारों के दौरान पहले से इनका जो लगातार विवाद चलता है 2 बार हिंसा पहले भी हो चुकी है। लेकिन इस बार जो है, इस बार कहीं ना कहीं संत रामपाल और उनके आश्रम ने जो अड़ियल रवैया अपनाया, जो देश के कानून को मानने से इनकार कर दिया, जो हाई कोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और साफ कर दिया कि संत रामपाल किसी भी कीमत पर हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे। यहाँ तक इन्होंने कह दिया था कि अगर आज जमानत रद्द होती है 302 के मामले में, यानी हत्या के मामले में जो 2006 से चल रहा है, अगर उसमें जमानत रद्द होती है तो साफ कर दिया गया था कि संत रामपाल किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं होंगे और ना ही उन्हें आत्मसमर्पण करने दिया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा कहा गया था कि देश के कानून को मानने से इनकार कर दिया गया था आश्रम की तरफ से। तो ऐसे में जब आज ऑपरेशन अरेस्ट शुरू हुआ तो आश्रम ने कह सकते हैं कि पहल आश्रम की तरफ से हो गई। उसके बाद पुलिस ने भी, क्योंकि ऑपरेशन जैसे ही शुरू हुआ तो दोनों तरफ से कार्रवाई लगातार चल रही है। और नपिंदर, जो तस्वीरें हमारे सामने है वो भी अपने आप में काफी कुछ बयां करती हैं। ये बात की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, टकराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि उन लोगों का क्या होगा जो आश्रम के अंदर फंसे हुए हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर हिसार में आज सुबह से लगातार एक्शन जारी है पुलिस का। अब वो तस्वीरें दिखा रहे हैं हिसार की। आधे घंटे का अल्टीमेटम पुलिस ने दिया कि आप आश्रम खाली करें, समर्थकों से कहा गया। उसमें से 20 मिनट का वक्त निकल गया है, सिर्फ 10 मिनट का वक्त और बचा है। और अगर इस 10 मिनट में आश्रम खाली नहीं किया गया तो फिर जो हमारे संवाददाता नपिंदर बता रहे थे उसके मुताबिक पुलिसिया कार्रवाई और तेज हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आश्रम के भीतर फंसे हुए हैं और उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती। आरोप है कि जो समर्थक हैं वो उनको रोक के रखे हुए हैं। क्या कुछ उनका कहना है वो भी सुनिए। हरियाणा के हिसार में बाबा रामपाल को लेने के लिए जब पुलिस अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान उस आश्रम के जितने समर्थक वहां पर बाबा के थे उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की। इसमें हिंसक जो झड़प हुई है उसके बाद वहां पर कई सारे लोग हैं घायल हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आश्रम के अंदर कई सारे महिलाओं को, बच्चों को बंदी बना के रखा गया है ताकि अगर पुलिस आए तो उन्हें आगे करके जो है इस तरीके की जो झड़प है उसमें बचा जा सके। ऐसे एक परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं जिनके कुछ रिश्तेदार वहां पर फंसे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से बात करके जानती हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सोहनलाल गोसाई है। मैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में लेक्चरर हूँ। मैं जानना चाहूंगी आश्रम में वो कौन लोग हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, आपके क्या लगते हैं?
हाँ, आश्रम में मेरे रिश्तेदारों में 6 लोग हैं। करीब करीब एक तो मेरे चाचा हैं, मेरी उम्र के हैं, दूसरे मेरे मामा हैं, थोड़े दूर के हैं, मेरे मामा हैं। इस प्रकार कुछ 6 लोग हैं। राजस्थान में बाड़मेर जिले के धोरीमना गांव के हैं। तो वो लोग सभी वहाँ फंसे हुए हैं। वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं और वहाँ से आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एक तो गुमराह किया जा रहा है कि यदि आप बाहर निकलोगे तो पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे, आपको पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेंगे। दूसरा ये भी उनको कहा जा रहा है कि यदि आप बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर मार पड़ सकती है पुलिस की, और उनको कुछ पता नहीं है कैसे बाहर निकलता। वो महिलाएं भी शामिल है क्या? जो लोग आप बता रहे हैं अंदर फंसे, उनमें कोई महिला भी है? हाँ, जो 6 लोग हैं उसमें 5 लोग हैं और एक महिला है। कुल मिला के जिसके अंदर 6 लोग हैं, महिलाएं भी हैं। तो वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। कितने दिन से आश्रम के अंदर है वो लोग? वो पिछले 15 दिनों से वहीं है, आश्रम के अंदर हैं। और इवन मुझे भी कहा गया था कि सोन आप भी आ जाओ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या है। लेकिन वो उनको ये कहा गया कि आप जिन लोगों को जानते हो उन सबको अंदर बुला लो यहाँ आश्रम में जी। तो लेकिन मैं तो नहीं गया क्योंकि मैं तो बिजी था यहाँ पे। लेकिन अब मुझे पता चला कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। तो अब क्या वजह थी, क्यों बुलाया जा रहा था आप सभी को? वहाँ पर जो लोग थे वो भी आपको बुला रहे थे, क्या वजह थी, क्या पता चला? नहीं, उस समय तो ये कह रहे थे कि बाबा का इस बार जोरदार प्रवचन हो रहा है और ग्रांड प्रवचन हो रहा है, इसलिए आप आइए। लेकिन मुझे ये पता नहीं था। अभी पता लग रहा है कि ये कारण था कि वो लोगों को इस प्रकार से गुमराह करके लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, फिर उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। हम आपको लगातार बता रहे हैं क्या कुछ स्थिति है हिसार में। हरियाणा के हिसार में लगातार पुलिस और आश्रम के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिसार से, जहां पर अल्टीमेटम आधे घंटे का दिया था पुलिस ने कि आधे घंटे के भीतर आश्रम खाली कर दें। जो भी रामपाल के समर्थक हैं वो आश्रम को खाली कर दें। आधे घंटे का वक्त तकरीबन खत्म होने वाला है। देखना होगा कि क्या पुलिस कार्रवाई इसके बाद होती है, लेकिन जो संकेत आ रहे थे उसके मुताबिक पुलिसिया कार्रवाई तेज हो जाएगी इस अल्टीमेटम खत्म होने के बाद। आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, एक आखिरी अल्टीमेटम, ये कहते हुए कि जो लोग भीतर हैं वो लोग निकल जाएं। नपिंदर सिंह बरार, एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नपिंदर, इस वक्त की स्थिति वहां पर क्या है? अल्टीमेटम खत्म हो गया है? सुनिए, बिल्कुल हालात वैसे ही, अल्टीमेटम खत्म हो रहा है और अभी पुलिस की गाड़ियां और भी वहां जा रही हैं ऑपरेशन के लिए। मुझे लगता है कि बड़ा ऑपरेशन इसी तरह चलता रहेगा और फिर से ऑपरेशन जो तेजी से शुरू किया जाएगा संत रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि अभी तक जितनी हमारे पास खबर आई है संत रामपाल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं और आश्रम के अंदर से लगातार हमला जारी है, दोनों तरफ से हमला जारी है। और क्या जो लोग घायल लगातार हो रहे हैं, एम्बुलेंस भर के जा रही है लगातार, यानी कि घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुनील, और जो तस्वीरें नपिंदर आ रहे हैं, इन तस्वीरों में 2-3 चीजें हमें दिख रही हैं। एक तो ये कि धुआं नजर आता है, उसके बाद बंदूक के चलने की आवाज आती है, कुछ आग सा दिखाई देता है। ये क्या है? देखिए, एक तो दोनों तरफ से फायर किया जा रहा है, आश्रम की तरफ से फायर हो रहा है, खुल के फायर हो रहा है। और क्योंकि इस गोलीबारी में कई लोग घायल भी हो चुके हैं और साथ ही जो टीयर गैस छोड़ी जा रही है, कुछ धुआं उसका भी है और कई चीजों को आग लगा दी गई है। यहाँ पर 2 जेसीबी मशीनों को जला दिया गया है। तो ऐसे में धुआं उठना लाजमी है। इन चीजों का धुआं भी उठ रहा है और आग भी जल रही है वहां पर, क्योंकि इस वक्त घमासान जैसी स्थिति वहां पे बनी हुई है। घमासान लड़ाई चल रही है दोनों तरफ से। और इस अल्टीमेटम के दौरान क्या लोग निकले हैं आश्रम से? सुनील, अभी तक कुछ ज्यादा लोगों के निकलने की कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। अगर किसी तरफ से थोड़े बहुत लोग निकले भी हों तो अभी तक वो बाहर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हम 3-4 किलोमीटर की दूरी पर आश्रम से रुके हुए हैं, जहां से आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है थोड़ी देर तक वहां से अगर कुछ लोग निकलते हैं तो उन्हें थोड़ी देर तक यहाँ तक लाया जा सके, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारा जितना अंदाजा है कि जिन लोगों ने निकलना था, जो लोग निकलना चाहते थे, वो अब तक पहले ही निकल गए होंगे और जो लोग अब अंदर डटे हुए हैं वो आश्रम के कट्टर समर्थक हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटने वाले हैं। और जैसे पहले साफ कर दिया था आश्रम ने कि करो के और मरो की लड़ाई पर चलेंगे, कुछ भी हो जाए जान दे देंगे, लेकिन संत रामपाल की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। वो हो भी ऐसा ही रहा है। जिस तरह से घमासान लड़ाई चल रही है, दोनों तरफ से गोली चल रही है और एक ऐसी स्थिति वहां पे पैदा हो चुकी है जिसे कह सकते हैं कि आप नजर बनाए रखिए नपिंदर। और नपिंदर दूर इसलिए है 3-4 किलोमीटर के, क्योंकि आज सुबह मीडिया पर हमला बोला था पुलिस ने और उनको दूर कर दिया था। पहले बुलाया था कवरेज के लिए, लेकिन जब मीडिया वहां पहुंची तो उन पर हमला किया गया। कई कैमरामैन, कई रिपोर्टर्स घायल हुए और एक बार फिर बाबा समर्थकों और पुलिस में झड़प के हालात जो बन रहे हैं वहां पर, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहे। मामला आज दोपहर बिगड़ गया जब पुलिस ने आश्रम में घुसने की कोशिश की। देखिए आज दिन में क्या कुछ हुआ हिसार में। आश्रम और पुलिस के बीच भिड़ंत शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से अटैक हुआ है। पहले आश्रम ने पहल की, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। फायर हो रहे हैं आश्रम के अंदर से, देखिए किस तरह से फायर किए जा रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ टकराव शुरू हो चुका है। हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं।
किसी भी वक्त यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक बार पुलिस बहुत संयम से काम ले रही है, लेकिन आश्रम के लोग पहल कर रहे हैं। फायर किया जा रहा है आश्रम की तरफ से, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं किस तरह से फायर हो रहा है। आश्रम के अंदर से लगातार गोलीबारी की जा रही है। माहौल काफी बिगड़ चुका है, यानी कि कैजुअलिटी काफी हो सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन पुलिस कैसे इन हालातों पर काबू पाएगी, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है यह ऑपरेशन। लेकिन आज साफ नजर आ रहा है कि पुलिस हर हाल में संतराम पाल को गिरफ्तार करेगी। आश्रम और पुलिस के बीच लगातार टकराव चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। अभी जो आश्रम के लोगों पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, लेकिन आश्रम के अंदर से पुलिस पर हमला किया गया। पहले हमला आश्रम के अंदर से किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से हमला किया गया, पत्थरबाजी की जा रही है आश्रम के अंदर से और गोली चल रही है। आश्रम के अंदर से गोलीबारी की जा रही है और लगातार पुलिस पर हमला बोला जा रहा है। आप देखिए किस तरह से बहुत ही तनाव भरा माहौल बन चुका है, बहुत ही चिंताजनक हालात बने हुए हैं। देखिए किस तरह से देख सकते हैं कि लोग जो आश्रम के समर्थक हैं वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। आंसू गैस के गोलियां पुलिस छोड़ रही है इन्हें कंट्रोल में करने के लिए, आश्रम के लोगों को काबू में करने के लिए जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार आंसू गैस के गोले पुलिस छोड़कर इन लोगों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हालात चिंताजनक बने हुए हैं क्योंकि आश्रम के अंदर से गोलीबारी की जा रही है, लगातार फायर किया जा रहा है पुलिस पर। ऐसे में हालात काफी चिंताजनक बन चुके हैं, ये लगातार हालात बिगड़ चुके हैं। ये एक महिला यहाँ पर पहुंची है, महिला घायल हुई है। इसी जो कार्रवाई हुई है आश्रम की तरफ से ये महिला नजर आ रही है, लेकिन हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यह तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालात देखिए किस तरह से ये जो फायर किया जा रहा है, आश्रम के अंदर से फायर हो रहा है पुलिस पर, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। पहला हमला आश्रम की तरफ से किया गया है। देखिए किस तरह से बाद में पुलिस ने वाटर कैनन छोड़ा है, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है आश्रम के लोगों पर। देखिए पुलिस एक बार फिर से आगे बढ़ रही है, पुलिस के लोग आगे बढ़ने शुरू हुए हैं और आश्रम को घेरने की तैयारी की गई है। हालांकि आश्रम घेरा गया है, आश्रम को पूरी तरह से पुलिस के द्वारा, लेकिन शायद अभी थोड़ा टाइम लग सकता था। पुलिस शायद इस कार्रवाई को थोड़ा रुक के करती, लेकिन जबकि आश्रम ने पहल कर दी, आश्रम की पहल के कारण पुलिस को कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। और देख सकते हैं कि हालात चिंताजनक बन चुके हैं। वाटर कैनन क्या कैसे हालात हैं यहाँ किला बना रखे करो था भी ऐसे ही कराया था जवानों का। देखिए पुलिस वाले भड़के हुए हैं। पुलिस का कहना है कि अंदर किला बना रखा है और अंदर गोलीबारी की जा रही है। देखिए वो दीवारों पर चढ़े हुए हैं समर्थक, जो आश्रम के समर्थक हैं वो दीवारों पर चढ़े हुए हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है दोनों तरफ से। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं हम। देखिए किस तरह से वाटर कैनन छोड़ा गया है, लेकिन पहल आश्रम ने की है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है यहाँ पर, लगातार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए लेकिन पुलिस अभी तक पुलिस आश्रम के अंदर नहीं जा पाई है। कुछ मिनट हुए हैं इस हमले को। अब देखिए पुलिस अंदर जाने की कोशिश कर रही है, पुलिस अंदर जाएगी अब आश्रम के। ये देखिए पुलिस आश्रम के अंदर जाएगी अब, और क्योंकि जो मुख्य द्वार पर महिलाएं बैठी हुई थी तो महिलाएं एक बार यहाँ से हट चुकी हैं। वो महिलाएं यहाँ से हट गई हैं क्योंकि वाटर कैनन चलाया गया। वाटर कैनन के बाद वो महिलाएं यहाँ से हटी हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं हम आपको हर तरह की तस्वीर दिखाने की, लेकिन हालात ऐसे हैं, आगे गोली चल रही है तो इससे आगे शायद हम नहीं अभी जा पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इससे आगे भी आपको तस्वीरें दिखाने की। लगातार ये देखिए वाटर कैनन लगातार चल रहा है, इसके पीछे फायर ब्रिगेड खड़ी है और लगातार पुलिस के इक्विपमेंट खड़े हैं। देखिए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में पत्थरबाजी की है, पुलिस ने भी पत्थरबाजी शुरू की है, पुलिस भी पत्थरबाजी कर रही है। देखिए दोनों तरफ से, ये देखिए दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। आश्रम की तरफ से पत्थर चल रहे हैं, आश्रम की तरफ से पत्थर चल रहे हैं और इधर आंसू गैस के गोले लगातार पुलिस छोड़ रही है ताकि इन लोगों पर कार्रवाई की जा सके। देखिए पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस अभी भी आश्रम के बाहर है और आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। देखिए पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है।
पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। देखिए देखिए आश्रम के मुख्य द्वार पर ये पुलिस खड़ी है। ये देखिए पुलिस आगे बढ़ी है, पुलिस आगे बढ़ी है, पुलिस आगे बढ़ चुकी है। पुलिस मुख्य द्वार से आगे जाने की कोशिश कर रही है। देखिए ये देखिए पुलिस की पहली कोशिश, पुलिस ने पहली कोशिश की है आगे जाने की। पत्थर आ रहे हैं। देखिए ये आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, लेकिन वो पत्थरबाजी फिर से अंदर से पत्थरबाजी हो रही है। देखिए लगातार पुलिस ने फिर आपको बता दें कि पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की। पहले आश्रम की तरफ से गोली चलाई गई, उसके बाद पुलिस ने ये देखिए दीवार के उस पार से भी पत्थरबाजी हो रही है। देखिए किस तरह से, क्योंकि अंदर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, तो ऐसे में पुलिस के लिए आसान नहीं है। देखिए सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। देखिए लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, ये पुलिस के वाटर कैनन आगे जा रहे हैं, क्योंकि लोग दीवारों के उस पार हैं, तो इन दीवारों से लोगों को उतारने की कोशिश की जा रही है इस वाटर कैनन के जरिए। ये देखिए दीवारों पर चढ़े लोगों को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। इस तरफ देखिए एक और वाटर कैनन, वो 2 वाटर कैनन आगे चले गए हैं, तो पीछे और वाटर कैनन, इसके पीछे और भी वाटर कैनन तैयार खड़े हैं। देखिए ये देखिए अंदर से पत्थरबाजी, ये देखिए महिलाएं अभी भी, देखिए हम अभी देख पा रहे हैं, देखिए महिलाएं अभी भी डटी हुई हैं। हालांकि पुलिस ने जबरदस्त कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया आश्रम के लोगों ने। काफी मुश्किल नजर आ रहा है। ये देखिए पत्थर यहाँ तक आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ तक पत्थर आ रहे हैं, ये देखिए ये पत्थर अंदर से आ रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल मेरे पास गिर रहे हैं पत्थर, हमारे बिल्कुल पास पत्थर गिर रहे हैं, यहाँ तक पत्थरबाजी की जा रही है। ये देखिए अंदर से, मैं कैमरामैन सुमित को कहूंगा कि सुमित दिखाइए पत्थर कैसे आ रहे हैं अंदर से, दिखाइए। ये देखिए ये आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए थे वापस इन लोगों ने वापस पुलिस की तरफ फेंक दिए। ये देखिए नीचे ये आंसू गैस जो फेंकी गई थी पुलिस की तरफ से, वो इन लोगों ने वापस पुलिस पर फेंकी है। हालात काफी बिगड़ चुके हैं। ये देखिए औरतें, एक चीज दिखानी चाहूंगा, ये देखिए आगे वो देखिए औरतें अभी भी वहीं डटी हुई हैं। देखिए ये औरतें हटने का नाम नहीं ले रही। हम आपको दिखाने की कोशिश करें, देखिए वो देखिए बिल्कुल सामने। सुमित जरा इन औरतों को दिखाइए जो मुख्य द्वार पर बैठी है। ये देखिए औरतें बैठी हुई हैं, ये औरतें लगातार इतने दिनों से हम पर पत्थरबाजी की जा रही है। ये देखिए वो महिलाएं अभी भी वहां बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां बैठे हुए हैं, इन्हें हटाने की कोशिश अभी तक नहीं की है। आश्रम के लोगों ने इन्हें अभी तक नहीं हटाया। ये देखिए हम पर, ये देखिए पीछे से हमला हो रहा है, मीडिया को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। देखिए सतलोक आश्रम एक किला नुमा नजर आ रहा है आज, जैसे किले के अंदर से मोर्चाबंदी करके किसी दुश्मन पर फायर किया जाता है, वैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए किस तरह से पुलिस बल भारी गिनती में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस आगे नहीं जा पा रही है अभी, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि आश्रम के अंदर काफी भारी गिनती में हथियार मौजूद हैं और साथ ही ऐसी सामग्री, बताया जा रहा है कि तेजाब भी अंदर रखा हुआ है। पुलिस पर तेजाब डालने की कोशिश की जाएगी, बताया जा रहा है। जो अंदर से हमारे सूत्रों ने बताया कि अंदर तेजाब की भारी बोतलें हो सकती हैं, तो इसीलिए आप देख सकते हैं अंदर से पत्थरबाजी की जा रही है। अंदर पत्थर बहुत मौजूद हैं, कई ट्रालियां भर के अंदर पत्थर ले जाए गए हैं, पत्थर अंदर पहुंचाए गए हैं। ये देखिए आंसू गैस का गोला छोड़ा गया पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी तक की कार्रवाई, कह सकते हैं कि अभी तक की कार्रवाई से अभी तक आश्रम को कोई फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि अंदर पूरी घेरा, देखिए पीछे से पत्थरबाजी की जा रही है, क्योंकि आश्रम के लोगों ने इस कदर अंदर इंतजाम कर रखे हैं कि पुलिस का अंदर जाना इतना आसान है। ये देखिए फायर हो रहा है, ये देखिए अंदर से फायर, ये देखिए फायर हो रहा है, हथियार मौजूद हैं। ये देखिए आंसू गैस का गोला पुलिस पर गिरा है हमारे बिल्कुल पास, यहाँ से फेंका पुलिस ने और दूसरी तरफ से फेंक दिया गया वापस पुलिस पर। देखिए लगातार, हाँ जी सर, ठीक है सर।
लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीयर गैस छोड़ी जा रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन जो टीयर गैस पुलिस छोड़ रही है वो आश्रम की तरफ से उठा करके वापस फेंका जा रहा है, वापस फेंका जा रहा है। ये देखिए पुलिस एक बार पीछे हटी है, पुलिस पीछे हटी है। ये देखिए इन्हें चोट आई है, इन्हें चोट आई है, आपको चोट आई है, इन्हें चोट आई है। देखिए पुलिस को चोट आई है, लेकिन लगातार कार्रवाई पुलिस कर रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अरे हट रहे हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई। लेकिन मीडिया को हटा दिया गया है, मीडिया को हटा दिया गया है। अरे कोई बात नहीं यार, हट तो कार्रवाई आश्रम के खिलाफ होनी थी, लेकिन जो कार्रवाई हुई पुलिस की वो मीडिया के खिलाफ सुबह हुई।